हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं जो वन डे एग्ज़ाम में इससे बहुत क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। तो दोस्तों, बता दें हम कि ये मौलिक अधिकार जो पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे वन डे एग्ज़ाम में बहुत प्रश्न बनता है और पूछा जाता है। और हम बता दें, अगर यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम चालू करते हैं। देखिए, टॉपिक है मौलिक अधिकार। क्या टॉपिक है? मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार टॉपिक जो है ये संविधान के भाग 3 में दिया गया है। मौलिक अधिकार टॉपिक किस में दिया गया है? संविधान के भाग 3 में दिया गया है। और ये जो है मौलिक अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण सब कुछ वर्ड दिया गया है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें ये जो दिया गया है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। पहले जो मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ा गया था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार के सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। ये जो बात लिखा गया है, ये बात, इसको मौलिक अधिकार जानने से पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मौलिक अधिकार आप जानते हैं, तो सबसे पहले इसको जानना जरूरी है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पहले जो था 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे 78 के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो होता है अनुच्छेद 31 19 को मौलिक अधिकार के अनुसूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसको डाल दिया गया है। और अब जो मौलिक अधिकार है संविधान में 6 हैं। तो 6 मौलिक अधिकार क्या क्या है? तो पहले समता या समानता का अधिकार। क्या? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद जो दिया गया है, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। समता या समानता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में। और पहला है समता या समानता का अधिकार। ठीक, इसके अंतर्गत देखिए, समता या समानता का अधिकार 14 से 18 दिया गया है। छोटो जो है, पहला स्वतंत्र, फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। फिर है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो दोस्तों, एक एक करके सबका हम जो क्वेश्चन इसमें बनेगा इम्पोर्टेंट, उसको हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, पहला अनुच्छेद समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। इसमें अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता। क्या? विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। क्वेश्चन पूछेगा कि विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14, 16, 18, 20 दिया रहेगा ऑप्शन में। उसी तरह आपको बनाना है क्या अनुच्छेद 14। तो समता या समानता का अधिकार 14 से 18 है। फिर देखिए,
अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। और अनुच्छेद 15 में है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध। इसका अर्थ ये हुआ किसी भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी लिंग, किसी भी स्थान पे रह रहे कोई भी आदमी, तो उससे भेदभाव अगर यदि नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो अगर वो उस पर केस भी कर सकता है और आप पर केस भी हो सकता है। तो दोस्तों ये नहीं करना चाहिए, अनुच्छेद 15 में दिया गया है। और अनुच्छेद 16 में दिया गया लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। तो इसमें जो है अगर क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन मारना है 16 और 16। अब उसी तरह अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का अंत का कहने का अर्थ ये होता है, अस्पृश्यता अगर किसी भी धर्म के लोगों से अगर अस्पृश्यता रखते हैं तो उसके विरुद्ध वो, अगर अस्पृश्यता रखते हैं तो उसके विरुद्ध ये दंडनीय अपराध है। क्या है? अगर किसी भी धर्म लोगों से अस्पृश्यता रखते हैं तो ये दंडनीय अपराध है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत है सेना या विधि संबंधी सम्मान। इसके अंतर कोई भी सेना होता है, सेना जैसे कि कोई भी सेना हुआ, आर्मी, जीडी, ये सब सेना के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा का कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। ये है उपाधियों का अंत। यानी कि कोई भी सेना संबंधित जितना भी कोई भारत देश में अगर यदि उपाधि दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकते हैं। इसमें यही कहा उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19A में ये जो है इम्पोर्टेंट, जितना भी हम ये अनुच्छेद लिखे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं उसी को हम लिखे हैं अनुच्छेद को। तो अनुच्छेद 19A में 19A अनुच्छेद जो है ये बोलने की स्वतंत्रता है। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19A क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद ई में बोलने की स्वतंत्रता है, या अगर यदि पूछेगा प्रेस की स्वतंत्रता तो दोनों बात एक के हुआ, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस का अर्थ भी होता है बोलना। यानी कि 19A में अगर यदि बोलेगा बोलने, क्वेश्चन पूछेगा बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 19A में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद किस में है? 20 में। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अगर यदि इसी तरह पूछेगा अनुच्छेद 20 कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो बताना है कि अनुच्छेद 20 में। और फिर है अनुच्छेद 21, जो अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बताए हैं। अनुच्छेद 21 इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें क्या किया गया है?
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, क्वेश्चन पूछेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 21 में है। और अनुच्छेद 21 का क में है कि अनुच्छेद 21 का क में है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा, कोई भी राज्य, भारत में जितने भी राज्य हैं वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना, ये अनुच्छेद 19 क में दिया गया है। अब तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसके बारे में बताया गया है, और हम जो इससे प्रश्न बनेगा उसको हम लिखे हैं कि अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम। किसी भी मानव के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं और किसी भी बालक से हम श्रम नहीं करवा सकते हैं, बाल श्रम। और अनुच्छेद है 24, इसमें है बालकों के लिए नियोजन 6 से कम, यानी कि बालकों, अनुच्छेद 24 में जो दिया गया है बालकों के नियोजन, क्या दिया गया है, बालकों के नियोजन 6 से कम, 14 से कम, 14 वर्ष से कम के बच्चे को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। इस अनुच्छेद का कहना है कि अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखानों में नहीं ले जाया जा सकता। अगर कोई भी अगर गार्जियन अगर लगाता है तो ये दंडनीय अपराध है, अपराध के अंतर्गत आएगा और वो कानूनी कार्रवाई होगा। तो अब अनुच्छेद मौलिक अधिकार 3 हो गया। 4 मौलिक 4 में क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। 25 से अधिक ये भी पूछ सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ वर्णन किया गया है। ऑप्शन देगा 25 से 28, 29 से 30, 32, इसी तरह ऑप्शन रहेगा तो मारना है 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अनुच्छेद 25 प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में दिया गया है प्रचार, कोई भी किसी का भी हम प्रचार कर सकते हैं, किसी भी का भी प्रचार कर सकते हैं और इसकी हमें स्वतंत्रता है, कोई भी रोक नहीं सकता। अगर रोकता है तो हम इसके लिए उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, इसका अर्थ ये होता है प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता पच्चीस में दिया गया है। अनुच्छेद 25 प्रचार प्रसार की समानता। कोई भी व्यक्ति, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। प्रचार प्रसार, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 25 में प्रचार प्रसार के स्वतंत्रता में कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 कोई भी व्यक्ति प्रचार प्रसार करता, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और उसे मान सकता है। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के संबंध में संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक कार्य कर रहा है तो उसे संरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है। अब मौलिक अधिकार का 5वां अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, जो कि 29 से 30 में दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस में दिया गया है? 29 से 30 में दिया गया है। इसमें दिया गया है, इसमें एक तो इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक जो कम है उसके हित के लिए उसको कानून बना सकते हैं और उसके हित के लिए हम उसके संरक्षित कर रखने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम उसके हितों का कार्य सरकार कर सकता है। ये दिया गया है, करना होगा। अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया।
तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में ये है। 29 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन पूछेगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस में दिया गया है? तो क्या बताना है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण 29 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसके अंतर्गत 5 तरह के रिट जारी किया गया था। संवैधानिक मौलिक अधिकार जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसके अंतर्गत 5 तरह के रिट जारी कर सकते हैं। क्या क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख और चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार पृक्ष लेख। यह है अधिकार पृक्ष लेख। तो दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था हम इसको समझाने का अनुच्छेद के अंतर्गत कोशिश किया है। एक बार ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। इसके अंतर्गत 6 तरह की समानता आता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31A-19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा, अधिकार के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अब मौलिक अधिकार 6 है। ठीक, पहला अधिकार है समता या समानता का अधिकार 14 से 18 है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में स्पर्शता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष से बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। और मौलिक अधिकार तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। इसमें अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम के नियोजन। इसमें 23 में खाली है मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम। अनुच्छेद 24 में है बालकों के नियोजन, 14 वर्ष से कम बच्चे को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। और है मौलिक अधिकार का चौथा पॉइंट है मौलिक अधिकार धार्मिक एवं स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अनुच्छेद 25 में दिया गया प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में दिया गया धार्मिक कार्यों के संबंध में संरक्षण। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में दिया है। इसके अंतर्गत जो मेन अनुच्छेद है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। इसके अंतर्गत 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं, बंदी प्रत्याकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार पृक्ष। तो ये इस तरह का ये टॉपिक है, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना है मौलिक अधिकार चैप्टर में। अगर यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि इतना जो है कि लोग को अच्छा लगता है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो बनाए अच्छे से और प्रयास करें। तो दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। तो धन्यवाद।